हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में हम आप लोगों को जो है व्यंजन मिलाना बताए थे। आज उसके आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद फिर अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो अगला शब्द लिखा गया है। अगले शब्द में क्या लिखा गया है? मलमल। तो हम आप लोगों को ये बताए थे कि अगर हाफ सर्किल हम बना देते हैं लाइन पर तो ये म पढ़ते हैं, ठीक है, और यहां से जहां से पहले व्यंजन का अंत होता है वहीं से दूसरे व्यंजन की शुरुआत होती है, तो हम यहां तक ल बना दिए तो मल हो गया, और फिर हम यहीं से म बना देंगे और नीचे वाला ल बना देंगे, तो ये बन गया मलमल। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम कहें इस शब्द का पहला व्यंजन म बना दिया, फिर ल बना दिया, फिर म बना दिया और फिर ल बना दिया। अब आपको एक चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि जो व्यंजन दो तरीके से लिखे जाते हैं उनका यूज किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब बात करें अगले शब्द की। अगला शब्द जो लिखा गया है हलचल। हलचल में देखेंगे तो पहला व्यंजन जो लिखा गया है वो लिखा गया है हा, तो हमने हा बना दिया और फिर ला बना दिया और फिर च बना के और फिर लहसुन जोड़ दिया, यानी अगला जो शब्द था वो हम शॉर्टहैंड में लिख दिए। समझ में आया? वेरी गुड। उसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द में लिखा गया है खटमल। खटमल में जो पहला व्यंजन लिखा गया है वो लिखा गया है ख, हमने ख लिख दिया, फिर ट लिखा गया है और फिर म लिखा गया है, इसके बाद ल लिखा गया है। तो देखिए हमने पहले ख बना दिया, फिर ट नीचे की तरफ आता है नीचे ले आया, फिर हाफ सर्किल की तरह म बना दिया और ऊपर वाला ल बना दिया। समझ में आया? समझ में आना? वेरी गुड। इसी तरह अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है बर्तन। तो हम क्या करेंगे? पहले ब लिखेंगे, यानी पहला व्यंजन जो ब है उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? र इसमें जोड़ेंगे, यहां से तीसरे स्थान से फिर हमने र को जोड़ दिया और फिर क्या करेंगे? इसके बाद यहां से हमने त जोड़ दिया और फिर यहां से न जोड़ दिया। देखिए ये बन गया बर्तन। समझ में आया? वेरी गुड। उसी प्रकार अगर हम देखें अगला शब्द जो है वो लिखा गया है टमटम। टमटम में आप याद करिए ट हम ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, फिर इसके बाद म जोड़ते हैं और फिर ट नीचे की तरफ ले आएंगे और फिर म जोड़ देंगे, यानी जो व्यंजन जिधर जाना चाहिए उधर ही जाना है। ठीक है, यानी ट को हम ऊपर से नीचे ले आते हैं, फिर म को हम बाएं से दाएं हाफ सर्किल की तरह बनाते हैं, फिर ट नीचे आता तो फिर हम ट नीचे लेके आएंगे और फिर इसके बाद हाफ सर्किल म बनाने के लिए हाफ सर्किल बनाएंगे। समझ में आया? तो अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो तो वर्णमाला की क्लास फिर से देखेंगे, इसके बाद यहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए अगला शब्द जो दिया गया है पनघट। पनघट में जो पहला व्यंजन है वो लिखा गया है प, तो हम पहले प बना लेंगे, फिर इसके बाद न बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है? हमको घ बनाना है, तो हम यहां से घ को जोड़ देंगे, फिर इसके बाद अगला व्यंजन क्या है? ट, तो ट नीचे आता है तो यहीं से हम इसको नीचे ले आ देंगे और फिर यहां से इसको काट देंगे। अब बताइए ये बन गया पनघट। समझ में आया? वेरी गुड। अगले शब्द की बात करें तो लिखा गया है रहपट। रहपट में पहला जो व्यंजन है वो र है, तो हम पहले र बनाएंगे, फिर इसके बाद ह बनाएंगे और फिर इसके बाद प बनाएंगे। प बनाने के बाद हम इसको ट बना देंगे, यानी ये बन गया रहपट। ठीक है, अगर अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है ठगनट। अब ठगनट में ठ व्यंजन कैसे बनाते हैं? यानी नीचे की तरफ, फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम ग जोड़ते हैं। देखिए अब यहां से हम ग जोड़ेंगे इस तरफ और फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद हम न को जोड़ेंगे। न किधर जोड़ना है? यहीं से इस तरफ, और फिर क्या करना है? ट जोड़ना है, यानी ट नीचे की तरफ आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें ये लिखा गया है एक मिनट, ग को हमने घ बना दिया। ठीक है, देखिए अब सही है। देखिए ठ ग न और ट, यानी हमारा शब्द बन गया ठगनट। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसी प्रकार अगर अगला शब्द देखेंगे तो क्या लिखा है? घर पर चल, यानी एक वाक्य लिख दिया गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे घर। घर हम कैसे लिखेंगे? पहला व्यंजन घ लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए पहला व्यंजन हमने घ लिख दिया
और फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें र जोड़ देंगे, यानी इस तरफ घर, समझ में आया। और फिर अगला जो लिखा गया है वो लिखा गया है पर, यानी प र, ये समझ में आया। फिर से देखिए, हम फिर बनाएंगे प और इसके बाद बनाएंगे र, घर पर, और फिर चल में पहला व्यंजन च है तो च बनाएंगे और ल इसमें जोड़ देंगे। देखिए घर पर चल, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, बक बक मत कर, यानी पहला व्यंजन जो लिखा गया है ब, तो हम इसको बनाएंगे ब, और फिर इसके बाद यहां से हम का को जोड़ देंगे, यानी इस तरफ। फिर इसके बाद हम बनाएंगे ब, यानी ब बनाया, और ब के बाद फिर हम का इसमें जोड़ेंगे। देखिए जो व्यंजन दाएं से बाएं जाता है वो दाएं से बाएं जाएगा, जो बाएं से दाएं जाता है वो बाएं से दाएं जाएगा, जो ऊपर से नीचे आता है वो व्यंजन हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, जो व्यंजन नीचे से ऊपर जाता है वो लाइन से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला व्यंजन ऊपर से स्टार्ट होकर के लाइन पर स्टॉप लेता है, ठीक है। अब आगे बात करें, अगला जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है मत। तो आप देखेंगे पहले हम म बनाएंगे और फिर इसके बाद त बना देंगे, समझ में आया। फिर लिखा गया है कर, क्या लिखा गया है कर, यानी हम क ऊपर बना सकते हैं और र नीचे बना सकते हैं, यानी इस तरफ भी कर लिख सकते हैं। अब आप समझिए, कर हमने यहां इस तरह लिखा है और कर हमने यहां इस तरह लिखा है, कर नहीं घर, तो यहां कर लिख सकते हैं, समझ में आया। अब आप समझ गए होंगे कि जो व्यंजन दो आते हैं उनका कैसे प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे अगले शब्द की, तो अगला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है जल। तो पहले हम जल लिख देंगे और जहां ज का अंत होता है वहीं से ल की शुरुआत करके हम इस तरह लिख देंगे जल। लेकिन बात यह है कि एक व्यंजन डार्क बनता है तो पहले हम डार्क बना लेंगे ज, और फिर हल्का बनता है ल तो हम यहीं से ल बना देंगे, यानी ये हो गया जल। फिर अगले शब्द की बात करेंगे, तो अगला शब्द लिखा गया है भर। तो आप ये बताइए, पहले हम लिखेंगे भ, क्या लिखेंगे भ लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम र जोड़ेंगे। र को हम किधर जोड़ते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं और ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है, दोनों सही रहेगा। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है रच। तो रच लिखने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, र लिखेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे च बना देंगे, यानी ये हमारा शब्द रच बन गया। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है मर। तो हम पहले म बनाएंगे इसके बाद र बनाएंगे, ये हमारा शब्द मर बन के तैयार हो गया। आगे की बात करें तो लिखा गया है पर इस तरह लिख देंगे। फिर बात करें चरण, तो पहला व्यंजन लिखेंगे च और दूसरा व्यंजन लिखेंगे र और तीसरा व्यंजन लिखेंगे ना, ये हो गया चरण। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है मरण। तो हम लिखेंगे म और फिर लिखेंगे र और फिर लिखेंगे न, ये हो गया मरण। अब परक हमको कैसे लिखना है, पहला व्यंजन प लिखेंगे, दूसरा व्यंजन र लिखेंगे और तीसरा व्यंजन क लिखेंगे, यानी ये परक बन गया, ठीक है। अगले शब्द की बात करें, अगले शब्द में पहला व्यंजन ज है तो हमने ज लिख लिया, फिर दूसरा व्यंजन जो है ह है तो हमने ह लिख दिया, और फिर तीसरा व्यंजन र है तो हमने र लिख दिया, ठीक है। अब अगले शब्द की बात करें, इसमें लिखा गया है मगर, म, फिर हमने बनाया ग, एक मिनट, हल्का और डार्क बनाएंगे। देखिए पहले हम म बना लेंगे, यानी हाफ सर्किल म बन गया, और फिर ग बनाएंगे, ग डार्क बनाएंगे, तो हम पहले डार्क कर लेंगे ग, और फिर इसके बाद हम इसमें र जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम र जोड़ लेंगे, यानी इस तरह, यह हो गया मगर, ठीक है। इसको क्या, बहुत सारे शब्द दो तरीके से लिख सकते हैं, यहां से र हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अब अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा है हर हर मत कर, यानी हमें पहले ह लिखना है, फिर र लिखना है, फिर ह लिखना है और फिर र लिखना है, हर हर कर, और फिर हमें कर लिखना है, यानी क लिखेंगे और फिर र लिख देंगे, हर हर कर। समझ में आया। उसी प्रकार अगर देखें
एक वाक्यांश यहां भी लिखा गया है, चरण पर सर धर। चरण पर सर धर हम कैसे लिखेंगे? आप देखिए, इसमें चरण में पहला जो व्यंजन दिया गया है च, पहले हम च लिखेंगे, फिर र लिखेंगे और फिर न लिखेंगे, यानी ये हो गया चरण। फिर पर लिखेंगे, प का व्यंजन हम इस तरह बनाते हैं, फिर र का व्यंजन इस तरह बनाते हैं, ये हो गया पर। फिर अगले व्यंजन की बात करें तो अगला व्यंजन लिखा गया है धर, तो धर में ध जो होता है वो डार्क होता है, हम डार्क बना लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ध हो गया और फिर यहीं से र जोड़ देंगे, यानी ये हो गया धर। तो ये रहा हमारा कुछ प्रैक्टिस, यानी एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन से मिलाने वाली जो प्रैक्टिस है वो है। अब हम फिर अगली क्लास आप लोगों के लिए, यानी स्वर का प्रयोग, जैसे हम लोग हिंदी सीख रहे थे तो ये सब सीखने के बाद हम इसमें मात्रा लगाना सीखे थे, यानी स्वर का प्रयोग। जैसे हम कहें कि हमें लिखना हुआ, जैसे हम लिखें दाम, अब दाम को हमें लिखना हुआ तो हम पहले द लिखेंगे और फिर म लिखेंगे, तो मात्रा इसमें लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अब हम आप लोगों का जो अगली क्लास रहेगी, अगली क्लास में हम आप लोगों को स्वर लगाना बताएंगे, यानी स्वर का प्रयोग। थैंक यू।